नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित्र सप्तम प्रवचन। अंगद के चरित्र में साधना के विकास का एक क्रम है। उनके चरित्र का एक बड़ा ही विलक्षण और उत्कृष्ट पक्ष तब सामने आता है जब वे भगवान राम के द्वारा राजदूत के रूप में रावण की सभा में भेजे जाते हैं। वहाँ रावण से उनका जो संवाद हुआ वह बड़ा ही लोकप्रिय है। मानस में दो ऐसे संवाद हैं जिनमें साधारण जन को बहुधा बड़े आनंद की अनुभूति होती है। उनमें से एक तो है बालकांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद और दूसरा है लंका कांड में अंगद रावण संवाद। पर दोनों संवादों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, उसके पीछे जो मनोवृत्ति है वह उतनी कल्याणकारी नहीं है। धनुष टूटने के बाद परशुराम जी से भगवान राम का जो संवाद हुआ उसे तो गोस्वामी जी ने राम राम संवाद के रूप में लिखा है, पर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वह लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में विख्यात हो गया है। इस प्रसंग की बात उठने पर व्यक्ति बड़े उत्साहपूर्वक लक्ष्मण परशुराम संवाद ही कहेगा, उनका यही नाम लेगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद पर एक संत ने बड़ा ही यथार्थ व्यंग किया। जब मैं वृंदावन में रहता था तो वहाँ प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन होता था। जिस दिन यह राम राम संवाद का प्रसंग था उस दिन आश्रम में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। किसी भी आयोजन में जब बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो तो इससे आयोजनकर्ताओं को आनंद और संतोष होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दिन की भीड़ को उन संतों ने प्रसन्नता के रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि कल भी तो भगवान राम की ही लीला चल रही थी और कल भी लीला आगे बढ़ेगी, पर न तो कल इतनी भीड़ थी न शायद कल ही इतनी भीड़ बनेगी। इससे तो यही पता चलता है कि लोगों को रामायण में भी झगड़ा ही पसंद है, शांति पसंद नहीं। जहाँ कहीं तू मैं दिखाई दे उसी में उन्हें आनंद आता है। इसीलिए इस भीड़ की जो मनोवृत्ति है इसी में लोगों को संतोष और आनंद मिलता है। यह यथार्थ है। जो साधारण व्यक्ति के रस लेने का केंद्र है वह यही है। कथा या लीला के 3 स्तर हैं, मन का स्तर, बुद्धि का स्तर और चित्त का स्तर। जो विषयी होता है वह भगवान की लीलाओं या उनके चरित्र का मन के स्तर पर आनंद लेता है। जो साधक होता है वह मन के साथ ही बुद्धि के स्तर पर राम कथा का श्रवण करता है या रामलीला के तत्व को हृदयंगम करता है, और जो सिद्ध पुरुष होते हैं वे मन बुद्धि के साथ ही साथ चित्त की भूमि में उस लीला का आस्वादन करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी मनोरंजन के पक्ष को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते। वे यह कहने में संकोच नहीं करते कि राम कथा बड़ी मनोरंजक है, पर साथ ही वे ये भी कह देते हैं कि विषयी को राम कथा में श्रवणानंद की अनुभूति होती है और उसके मन को मनोरंजन मिलता है। विषयीन कह पुण्य हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। इस प्रकार यदि हमें रामायण में भगवान के चरित्र में मनोरंजन का रस प्राप्त होता है तो इसमें बुराई नहीं है, परंतु यदि हम मन के स्तर पर ही रुक जाएं, केवल मनोरंजन को ही उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य बना लें, तब तो विद्यार्थियों के समान एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश पाने की जगह एक ही कक्षा में रुके रहना हुआ। विद्यार्थी यदि एक ही कक्षा में रुका रहे तो यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। वैसे ही व्यक्ति यदि केवल मन के स्तर पर ही आनंद ले और बुद्धि तथा चित्त की भूमि में प्रवेश न करे तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति की प्रगति रुक गई। यह लक्ष्मण परशुराम संवाद और अंगद रावण संवाद मन के स्तर पर बड़ा मनोरंजक अवश्य है। इन दोनों ही प्रसंगों में यदि आप बुद्धि की दृष्टि से विचार करें, चित्त की दृष्टि से विचिंतन करें तो ये दोनों प्रसंग जितने मनोरंजक प्रतीत होते हैं उतने ही गंभीर और रहस्यपूर्ण भी हैं। इस अंगद रावण संवाद के प्रसंग को जिस स्तर पर लिया जाता है वही सब कुछ नहीं है। वस्तुतः यह संवाद इतने संकेतों से ओतप्रोत है कि उसको हम चाहे समाज के संदर्भ में देखें या धर्म के संदर्भ में या राजनीति की दृष्टि से उस पर विचार करें, ये दोनों ही प्रसंग बड़ा ज्ञानवर्धक लगेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद तो अपने आप में बड़ी विस्तृत हैं। अभी हम अंगद रावण संवाद पर ही दृष्टि डालेंगे और उसमें विभिन्न स्तरों पर जो संकेत निहित है उन पर गहराई से विचार करेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र समुद्र पार करके सुवेल शाल पर ठहरे हैं। वे अपने मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रश्न रखते हैं कि किसी राजदूत बनाकर लंका भेजना चाहिए। यहाँ हनुमान जी और अंगद में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जब श्री राघवेंद्र ने सीता जी के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया तो वहाँ किसी से भी यह नहीं पूछा कि मैं दूत बनाकर सीता जी के पास किसे भेजूं। वहाँ पर हनुमान जी का चुनाव उनका व्यक्तिगत चुनाव था। हनुमान जी आकर प्रणाम करते हैं और प्रभु उन्हें भार सौंप देते हैं। पर जब लंका में रावण के पास राजदूत भेजने की समस्या आती है तो प्रभु स्वयं निर्णय नहीं करते। वे यह प्रश्न मंत्रियों के समक्ष रख देते हैं, इसका अभिप्राय क्या है?
रामायण में सेतु की स्थापना है। भगवान राम ने समुद्र पर जिस सेतु का निर्माण किया था, आज उसका अस्तित्व नहीं है। रामेश्वर में उस स्थान का पता अवश्य लगता है जहाँ पर प्रभु ने सेतु की रचना की थी। आज यदि हम उस सेतु को देखना चाहें तो वह दिखाई नहीं देगा, परंतु भगवान राम ने केवल समुद्र पर ही सेतु का निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा इतने सेतु बनाए कि भले ही वह भौतिक सेतु आज दिखाई नहीं देता, पर बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यदि प्रारंभ से लेकर पूरे रामचरितमानस पर दृष्टि डालें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भगवान राम का चरित्र असंख्य सेतुओं का निर्माण करता है। इस सेतु निर्माण की प्रक्रिया के कई तात्पर्य हैं। उनमें से एक तात्पर्य है दो किनारों को जोड़ना। नदी बह रही है और उसके दो किनारे हैं आमने सामने, पर बीच में जल की धारा है, इसीलिए दोनों में दूरी है। वह दूरी मिटेगी नहीं क्योंकि धारा तो रहेगी ही, अतः दूरी भी बनी रहेगी। पर उन दोनों किनारों को सेतु के द्वारा जोड़कर एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। जो समस्या नदी के दो किनारों की है, वही समस्या समाज की है। राजनीति, धर्म और व्यवहार के संदर्भ में इसी प्रकार की दूरी दिखाई देती है। इस दूरी को देखकर ऐसा लगता है कि यदि हम एक को स्वीकार करेंगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा मानो यह सामंजस्य स्थापित किया कि विभिन्न विचारधाराओं में या व्यवहार में यह जो इतनी दूरी है उसे मिटाया जा सकता है। इसीलिए तो गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को सेतु की उपाधि दी। धर्म सेतु करुणायतन कस न कहु वस राम। गोस्वामी जी को यह सेतु का प्रतीक प्रिय है। वे कहते हैं कि भगवान का नाम सेतु है। नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। भगवान के सौंदर्य का वर्णन भी वे सेतु के रूप में ही करते हैं। जब समुद्र में जलचरों द्वारा सेतु का निर्माण होता है तो वहाँ भगवान के सौंदर्य के द्वारा ही इस सेतु का निर्माण होता है। श्री राम का नाम भी सेतु है, श्री राम का रूप भी सेतु है और उनका चरित्र भी सेतु है। उस चरित्र के लिए वे कहते हैं, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा सेतु का निर्माण किया। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम को सेतु की उपाधि दी तो उन्होंने मानो उन्हें सचमुच ही अपने चरित्र के द्वारा सेतु बनाने का यह संकेत सूत्र दिया। जब भरत जी की ओर से गुरु वशिष्ठ श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आप लौट चलिए, तो वहाँ एक और धर्म और सत्य की दृष्टि से उन्हें लगता है कि श्री राम को वन में ही रहना चाहिए। समस्या तो सचमुच यही है। यदि राम वन में रह जाते हैं तो सत्य और धर्म की रक्षा होती है, पर भरत का प्रेम तिरस्कृत होता है, और यदि भरत के प्रेम के कारण भगवान अयोध्या लौट आते हैं तो धर्म दूर हो जाता है। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को सेतु की उपाधि दी, पर यह सेतु बनाने का बड़ा कठिन कार्य उन्होंने भगवान राम को सौंप दिया। वह सेतु क्या था? गुरु वशिष्ठ दो तरह की बातें कहते हैं। एक और तो कहते हैं कि राम अयोध्या लौट चलें, फिर कहते हैं कि मैं तो भरत के प्रेम के वशीभूत होकर कह रहा हूँ। तो फिर क्या आज्ञा है? बड़ा कठिन सेतु है। और आगे तो उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया, महत्व तो दोनों को दें, पर करें क्या? गुरु वशिष्ठ आदेश देते हैं कि लोक मत, साधु मत, राजनीति और वेद की दृष्टि से जो ठीक हो वह कीजिए। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो नन्हे नन्हे शब्द हैं, इसकी दूरी कोई साधारण दूरी है? लोकमत को महत्व दें कि साधु मत को? समाज में दोनों हैं। एक और नदी के एक किनारे की तरह महापुरुष हैं, साधु जन हैं, और दूसरे किनारे की तरह साधारण जन हैं। अब गुरु यह कह देते हैं कि लोकमत ही सर्वोच्च है, तो बात सरल हो जाती। पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, साधु मत की भी रक्षा हो और लोकमत की भी। अब यह कितना कठिन कार्य है। साधु मत परिवर्तनीय है, न बदलने वाला, अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहने वाला, और लोकमत इतना परिवर्तनशील है कि देश, काल और परिस्थितियां बदलते ही क्षण भर में लोकमत बदल जाता है। किस समय लोकमत बदल जाएगा, इनको कोई बता नहीं सकता। गोस्वामी जी ने मानस में सभी पक्षों को उजागर किया है। लोकमत के कई चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उनमें से एक चित्र जनकपुर का भी है। जनकपुर वाले तो बड़े गंभीर थे, परंतु उनमें भी वह लोकमत वाली परिवर्तनशीलता है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर आए थे तो दोनों भाइयों का बड़ा स्वागत हुआ था। जनकपुर वासिनी स्त्रियां उनकी प्रशंसा करते हुए कहती थी, लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखितासु सुमित्रा माता, विप्र काजु करी बंधु दोई, मग मुनि बधु उधारी, आय देखन चाप मख सुनि हर्षी सब नारी। चारों ओर श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। बड़ा उत्साह था। पर जब परशुराम जी से लक्ष्मण जी का संवाद होने लगा तो जो इतना गंभीर लोकमत था वह भी बदल गया।
जितने भी प्रशंसक और फूल बरसाने वाले थे वे सब कहने लगे कि यह छोटा भाई तो बड़ा खोटा है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारी। अभी तो बड़े सज्जन बता रहे थे और अब कहते हैं कि बड़े खोटे हैं। यह लोकमत का चित्र है। साधु मत में परिवर्तन नहीं होता। विश्वामित्र जी पहले भी लक्ष्मण को श्रेष्ठ मानते थे और अब भी मानते हैं। उनके अंतःकरण में लक्ष्मण को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है लोकमत में। अब अयोध्या में देखें, वहाँ के नागरिक बड़े अच्छे हैं, पर वही लोकमत की चंचलता वहाँ भी दिखाई देती है। जब भरत जी आए तो अयोध्या वासियों के मन में भरत जी से इतनी दूरी थी कि वे पास भी नहीं आते, दूर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। पुरजन मिलहि न कहई कछु, गवही जो हार हई जाई। यह जो भरत जी की उपेक्षा थी उसके पीछे क्या भावना थी? उन लोगों के मन में एक संदेह घर कर गया था कि कैकेयी जी ने जो कुछ किया उसके पीछे भरत का ही षड्यंत्र है। अवश्य भरत जी ने ही ननिहाल से सारी योजना भेजकर उसे कैकेयी जी से क्रियान्वित कराई है। इसीलिए भरत जी के प्रति उनके मन में रंच मात्र भी सद्भावना नहीं है। केवल दिखावे के लिए दूर से प्रणाम करते हैं, पर भरत जी से वे दूर ही रहते हैं। वे यह बता देना चाहते हैं कि भले ही आप सिंहासन पर बैठें और इस नाते हम आपको प्रणाम करें, पर हमारे बीच यह दूरी मिटने वाली नहीं है। लेकिन बाद में कितना बदलाव आ गया। लक्ष्मण जी के बारे में पहले अच्छे और बाद में खोटे की बात फैल गई तथा भरत जी के विषय में उल्टा हो गया। पहले तो लगा कि भरत जी बड़े षड्यंत्रकारी हैं, पर जब अयोध्या में सभा हुई, गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से राज्य लेने का प्रस्ताव किया। सुमंत और कौशल्या जी ने भी वशिष्ठ जी का समर्थन किया। अयोध्या के सारे नागरिक इस सभा के सदस्य थे। वह केवल न्याय मत नहीं था। वशिष्ठ जी तो साधु मत के प्रतीक हैं, पर उन्होंने भरत जी से कहा कि उनके पीछे जनमत भी है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारे सिंहासन पर बैठने का विरोधी हो। परंतु क्या वशिष्ठ जी का यह दृष्टिकोण सही था? यदि सचमुच श्री भरत सिंहासन पर बैठ जाते तो क्या आप जानते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? गुरु वशिष्ठ ने यह दिखाने की चेष्टा की कि जनमत यह चाहता है कि भरत सिंहासन पर बैठे। यदि जनता यह चाहती होती तो खड़ी होकर विरोध कर सकती थी, और तब समझ में आ गया कि जनमत का मनोभाव क्या है। अचानक जब श्री भरत ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और यह निर्णय किया कि मैं तो कल प्रातःकाल प्रभु के पास चित्रकूट जाऊंगा, तब अयोध्या का जनमत, जो सचमुच ही भरत का बड़ा आलोचक था, उनके इस निर्णय से इतना प्रभावित हो गया कि भरत सबके प्राण प्रिय हो गई। प्रातःकाल चलहु प्रभु पाही, चलत प्रात लखि निर्नौ नई के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। इसका अर्थ है कि पहले बिल्कुल नहीं थे। प्राण प्रिय तो क्या, वे तो बहुत दूरी बनाए हुए थे। यदि गुरु वशिष्ठ की बात मानकर वे सिंहासन पर बैठ जाते तब तो यह दूरी और भी अधिक बढ़ जाती। बल्कि जब भरत जी का भाषण शुरू हुआ तो अयोध्या वासियों पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। वशिष्ठ जी ने राज्य स्वीकार करने का प्रस्ताव किया और भरत जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो पहला वाक्य उन्होंने यही कहा कि गुरु पिता और माता की बात को बिना विचारे ही मान लेना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करई भली जानी। इस वाक्य को सुनकर पहले जो भरत को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे वे बोले, अब भूमिका बन गई है। राज्य स्वीकार करने का क्या सुंदर बहाना बना रहे हैं श्री भरत। यह सब पूर्व नियोजित था। लेकिन जब बात बिल्कुल उल्टी गई तो लोगों को प्रतीत होने लगा कि भरत जो बड़े महान संत हैं, हम उन्हें समझने में बड़ी भूल कर बैठे। इस प्रकार मिथिला का भी जनमत बदला और अयोध्या का भी, और लंका का तो कहना ही क्या। वहाँ की जनता तो और भी विलक्षण है। लंका में जब हनुमान जी को बांधकर चारों ओर घुमाया जा रहा था तो लंका के जितने राक्षस थे वे सब मार्ग के दोनों ओर खड़े थे, और हनुमान जी जब उनके सामने से गुजरते थे तब प्रत्येक राक्षस आकर उन्हें एक लात लगा देता था और उनकी हंसी उड़ाते हुए कहता था, यह चोर है, पकड़ा गया, मार है ये चरण करही बहुहासी। पर अगले ही क्षण जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और सारी लंका जलने लगी, तब वे ही लोग ऐसे बदले, और केवल बदले ही नहीं, साथ में कुछ जोड़ भी दिया। वे सब कहने लगे कि हम तो पहले ही कहते थे कि यह बंदर कोई साधारण नहीं, अवश्य कोई रूपधारी देवता है। हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। कब कहा था और किससे कहा था, यह कहने का क्या अर्थ है? कहा तो कभी था ही नहीं। कह तो रहे थे कि यह चोर है और लात मार रहे थे, परंतु अब कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह कोई देवता है। तो अब जनमत कब देवता बना देगा और कब चोर बनाकर लात मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
तो फिर किसे महत्व दे, साधु मत को या जनमत को? कोई भी बड़ी सरलता से कह सकता है कि जनमत जाए भाड़ में, आप तो साधु मत को महत्व दीजिए। पर बात इतनी सरल नहीं है। श्री राम के चरित्र में एक अनोखा तत्व है। जब प्रभु राम राज्य की स्थापना करते हैं तो उनका तत्व तो यही है कि लोकमत चाहे जितना भी परिवर्तनशील हो, उसे महत्व दिया जाना चाहिए। महत्व देने में तत्व यही है। साधु मत गुणदर्शी होता है। साधु का स्वभाव है दूसरों में गुण देखना, और साधारण व्यक्ति का स्वभाव है दोष देखना। पर यह तो हमारे लिए बड़े काम की वस्तु हो सकती है। साधु के द्वारा जो गुण दर्शन है, उससे हमें प्रेरणा मिले और हम उत्साहपूर्वक अपने जीवन में उन गुणों को स्वीकार करें। साधु के गुण दर्शन का अभिप्राय यह है कि यदि उन्होंने कहा कि आप तो बड़े भले हैं, सज्जन हैं, तो इसे सुनकर आपके मन में यह बात आनी चाहिए कि जब साधु ऐसा कह रहे हैं तो हमसे कहीं कोई ऐसा कार्य न हो जाए जो इनकी प्रशंसा के विपरीत हो। स्वामी जी समझाते हैं कि अरे भाई, लोग तुम्हें हंस कहकर पुकारते हैं और तुमने भी हंस का वेश बना लिया है, तो अब बगुले और कौवे की भांति आचरण तो मत करो। करी हंस को वेशु बड़ो सब सो, तजी दे बक बायस की करनी। इसका अभिप्राय यह है कि साधु ने जो प्रमाण पत्र दिया वह सद्गुणों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, परंतु लोकमत का दोष दर्शन भी बड़े काम का है, क्योंकि साधु तो दोष की ओर दृष्टि डालेगा नहीं, पर व्यक्ति में कमियां भी होती हैं। अब लोकमत में यह जो दोष को बढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति है, उसका भी सदुपयोग हो सकता है। शरीर के रक्त आदि की जांच करने वाले चिकित्सक क्या करते हैं? जब कोई रोग होता है तब वे यंत्र के द्वारा रक्त आदि का परीक्षण करते हैं। तब जो कीटाणु हमें अपने रक्त में दिखाई नहीं देते, वे ही उन्हें न जाने कितने बड़े रूप में दिखाई देते हैं। और जब वे इतने बड़े रूप में उन कीटाणुओं को देखते हैं और हमें बता देते हैं कि हमारे शरीर में अमुक रोग के अमुक कीटाणु हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए। मुझे कई चिकित्सकों ने बताया कि जांच में यदि कुछ ना मिले तो प्रसन्न होने की बात नहीं, बल्कि यदि कीटाणु मिल जाए तो प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम रोग तो पकड़ में आ गया। अब जो शरीर के संदर्भ में सत्य है, वही मन के संदर्भ में भी सत्य है। यदि कोई हमारे मन की बुराई को बड़े रूप में देख रहा है, तो वह जाने अनजाने चिकित्सक की ही भूमिका निभा रहा है। चिकित्सक जैसे रोग के कीटाणुओं को बढ़ाकर देखता है, इसी प्रकार लोग हम में दोष देखता है और बढ़ाकर देखता है, तो मानो यह और भी सावधानी की बात है। लोगों को हम में दोष दिखाई दे रहा है, तो हमें उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। मान लीजिए कि लोग झूठी बात कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि लोगों के मन में झूठा संदेह है, तो उसे दूर कीजिए, उनकी बुराई मिटाइए। दोनों तरह से इसी में कल्याण है, क्योंकि यदि सचमुच ही हमारे जीवन में यह बुराई है तो उसे मिटाएं, और यदि उनके मन में संदेह या ईर्ष्यावश दोष दिखाई दे रहा है, तो भविष्य में इस तरह की बुराई हमारे अंदर न आ जाए, उससे सावधान रहा जा सकता है। इस दृष्टि से लोकमत की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने भगवान से यही कहा कि राम, तुम्हें तो साधु मत और लोकमत दोनों को मिलाना है, बड़ा कठिन कार्य था। वैसे ही श्री राम ने भी वशिष्ठ जी से कहा, राजनीति और वेद की दूरी को मिटाना चाहिए। राजनीति और वेद की दूरी तो स्पष्ट है, पग पग पर दिखाई देती है। वेद का दृष्टिकोण परमार्थ सत्य का उद्घाटन करना है, और राजनीति व्यवहारिक सत्ता के लाभ का विषय है। दोनों में दूरी है। वेद कहते हैं प्रेय का परित्याग करके श्रेय को प्राप्त करो। राजनीति तो श्रेय की बात ही नहीं करना चाहती, उसका लक्ष्य तो मात्र प्रेय की प्राप्ति है। पर यदि विचार करके देखें तो राजनीति और वेद नीति की दूरी भी मिटाई जानी चाहिए, और इस मिटाई जाने का तात्पर्य यह है कि दोनों के लक्ष्य पर दृष्टि डालें। अंत में दोनों का लक्ष्य क्या है? राजनीति का भी लक्ष्य है व्यक्ति को सुखी बनाना, और वेद का लक्ष्य भी वही है, वह भी व्यक्ति को सुखी बनाना चाहता है। अंतर बस इतना है कि राजनीति की दृष्टि तात्कालिक है और वेद की सर्वकालिक है। वेद की दृष्टि सदा के लिए है और राजनीति मात्र तात्कालिक लाभ ही देखती है, और जीवन में दोनों का ही महत्व है। सिर में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका भी महत्व है। पर यदि केवल इसी पर विचार करने जाएं, तब तो बेचारा सिर दर्द वाला परेशान हो जाएगा। विचार कब तक चलेगा? अतः कुछ तात्कालिक उपाय भी तो होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि चाहे आप सिर में ठंडक लाने के लिए किसी दवा का लेप कर लेते हैं या कोई गोली खा लेते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए आपको सिर दर्द से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद यदि आप बुद्धिमान हैं तो इतने से ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि गहराई में जाकर पता लगाते हैं कि हमें जो सिर दर्द हो रहा है वह क्यों हो रहा है।
फिर उसके लिए भी दवा करते हैं। वैसे ही राजनीति तो तात्कालिक दवा है। एक ओर यदि राजनीति समस्या का तत्काल समाधान देती है, तो दूसरी ओर वेद समस्याओं के मूल कारण पर विचार करके उसे मिटाने के उपायों का संदेश देता है। अतः यदि विचार करके देखें तो जैसे शरीर के संदर्भ में, वैसे ही मन के संदर्भ में भी दोनों की उपयोगिता है। राजनीति को न तो वेद का विरोधी होना चाहिए और न वेद को राजनीति का। साधु मत को न तो लोकमत का विरोधी होना चाहिए और न लोकमत को साधु मत का। भगवान राम के चरित्र में दोनों का सुंदर सामंजस्य दिखलाई देता है। सेतु निर्माण की इस भूमिका में भगवान राम के चरित्र की एक विशेषता ध्यान देने योग्य है। चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ ने जब श्री राम से यही सामंजस्य करने को कहा, तो उन्होंने भरत जी की ओर देखा और कहा कि भरत, तुम्हारे सहयोग के बिना मैं अकेले इस सेतु का निर्माण नहीं कर सकता। क्या भगवान की इस भूमिका पर आपने ध्यान दिया? श्री राम स्वयं तो सेतु बनाते ही हैं, पर साथ ही दूसरों से भी बनवाते हैं। यही तो समुद्र में भी हुआ। पहले उन्होंने बंदरों द्वारा पुल बनवाया, बाद में उन्होंने स्वयं भी पुल बनाया। भगवान यहाँ मानो एक सूत्र देते हैं कि हम समाज में सेतु का निर्माण करें, दूरी को दूर करें, और उसके साथ ही भगवान भी अपनी कृपा और महिमा के द्वारा सेतु का निर्माण करके उसी का एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्री राम के संदर्भ में यह दूसरा सूत्र देते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम से बढ़कर कोई नहीं जानता। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ को उन राम सम जान जथारथ। नीति व प्रीति और स्वार्थ व परमार्थ परस्पर विरोधी हैं, पर श्री राघवेंद्र इनके साधुमत व लोकमत और राजनीति व वेद नीति के बीच सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं। करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरी। अंगद को राजदूत बनाकर भेजना क्या है? यह नीति है या प्रीति? यह स्वार्थ है या परमार्थ? यह साधुमत है या लोकमत या राजनीति? सचमुच ही यह संवाद ऐसा है कि यदि आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से न पढ़ें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि इसमें श्री राघवेंद्र की महानतम नीति और महानतम प्रीति भी है। उनका यह महानतम परमार्थ है और महानतम स्वार्थ भी है। अंगद को राजदूत बनाकर भेजने में यही सूत्र सामने आता है। यद्यपि भगवान स्वयं निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम और स्वतंत्र हैं, ईश्वर के रूप में भी वे सर्वज्ञ हैं और व्यक्ति के रूप में भी वे अंगद की योग्यताओं से भली भांति परिचित हैं, तो भी जब भगवान ने अपने मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रश्न रखा कि राजदूत बनाकर किसे भेजा जाए, तो इसमें उनका यही सामंजस्य सूत्र प्रकट होता है। इसी प्रकार जब विभीषण जी शरण में आते हैं, तब भी भगवान इस प्रश्न को मंत्रिमंडल के समक्ष रखते हैं कि इन्हें शरण में लें या नहीं। इसका तात्विक पक्ष यह है कि भगवान विभीषण को भी शरण में लेंगे, अंगद को भी राजदूत बनाएंगे, पर उनका अभिप्राय यह है कि नीति की दृष्टि से मंत्रियों के मत को भी महत्व देना चाहिए। यहाँ मैं इतनी बड़ी सेना लेकर आया हूँ, मंत्रियों को लेकर आया हूँ, और यदि सारे निर्णय मैं ही लेता हूँ तो इसका अर्थ है कि मैंने नीति और लोकमत को महत्व नहीं दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम के चरित्र में हमें यह सामंजस्य दिख पड़ता है। वे मन ही मन जानते हैं कि विभीषण को शरण में लेना हर तरह से हितकर है, तथापि वे पूछते हैं, इसे आप भगवान राम की रणनीति कहिए या उनका सामाजिक दृष्टिकोण कह लीजिए। विभीषण को शरण में लेने का सुग्रीव ने विरोध किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रभु, राक्षसों की माया बड़ी विचित्र होती है, न जाने यह दुष्ट मायावी क्यों आया है। संभव है कि हमारा भेद लेने आया हो, अतः इसे तो बंदी बनाकर रख लीजिए। जाई न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधी मोही यस भावा। परंतु भगवान ने कैसा सुंदर सेतु बनाया, नीति और प्रीति के बीच पुल बना दिया। दूसरा कोई होता तो सुग्रीव को बुरी तरह फटकारता। सुग्रीव ने तो कहा था, महाराज यह रावण का भाई है, इस पर विश्वास मत कीजिए। भगवान कटुभाषी होते तो व्यंग कर सकते थे कि जब मैंने बाली के भाई पर विश्वास कर लिया तो रावण के भाई पर क्यों नहीं। कह सकते थे, पहले तुम अपनी ओर तो देखो। बात यही तो थी कि सुग्रीव अपनी ओर नहीं देख रहे थे और विरोध किए जा रहे थे, पर भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान राम का नीति सूत्र क्या है? वे तत्काल कहते हैं, वाह तुम कितने योग्य प्रधानमंत्री हो, कितने अच्छे राजनीतिज्ञ हो। प्रभु के मुख से यही वाक्य निकला, नीति की दृष्टि से तुमने बहुत बड़ी बात कही। लेकिन फिर धीरे से अपनी बात कह देते हैं कि मेरे भी कुछ आदर्श हैं। मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि यदि कोई संकट में पड़ के मेरे पास शरण लेने आएगा तो मैं उसकी रक्षा करूँगा। सखा नीति तुम नी की विचारी, ममपन शरणागत भयहारी।
अतः भाई, अब तो ऐसा कोई मार्ग ढूंढ निकालना होगा जिससे तुम्हारी नीति भी रहे और मेरी प्रीति भी। यही सामंजस्य है। इसमें सुग्रीव के मन में भी प्रसन्नता रहती है कि मेरे मत को भी तिरस्कार या उपेक्षा की दृष्टि से न देखकर इतना सम्मान दिया जा रहा है। प्रभु लोगों के समक्ष सामने सुग्रीव की प्रशंसा भी कर रहे हैं और अंततोगत्वा होता वही है जो श्री राम को अभीष्ट है, पर उसमें समन्वय का भी भाव है। अंगद के संदर्भ में भी जब श्री राघवेंद्र स्वयं उनका चुनाव न करके उसे मंत्रिमंडल को सौंप देते हैं तो प्रीति की दृष्टि से वे अंगद का चुनाव तो पहले ही कर चुके हैं, पर नीति की दृष्टि से वे सोचते हैं कि सुग्रीव पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, सुग्रीव इसे पसंद करेंगे या नहीं। फिर मंत्रिमंडल भी बना हुआ है। राजनीति के अनुसार तो मुझे सबके मत से काम करना चाहिए, इसीलिए भगवान ने जानबूझकर इसे मंत्रिमंडल के सामने रख दिया। पर जहाँ एक एकांतिक बात थी वहाँ भगवान राम ने प्रीति को महत्व दिया। सीता जी के पास दूध भेजते समय सूत्र क्या है? यह बड़ी अच्छी बात है। पति पत्नी के बीच राजनीति की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो शुद्ध प्रेम की भावना है। वहाँ दूध के चुनाव में प्रभु किसी से नहीं पूछते कि सीता जी के पास किसे दूध बनाकर भेजूं। पर जब रावण से युद्ध करना है तब स्वयं निर्णय करने में समर्थ होते हुए भी वे निर्णय स्वयं नहीं लेते। भगवान मंत्रिमंडल से कहते हैं, आप लोग ही बताइए। श्री राम और रावण में बस यही अंतर है। रावण में यह सामंजस्य नहीं था। उसके सामने यदि कोई युवा बोल देता तो भी वह फटकार देता था। यदि कोई वृद्ध सज्जन बोल दे तब तो वह न जाने उसे क्या कह डाले। रामायण में रावण के 2 चित्र आते हैं। उसके मंत्री माल्यवान बूढ़े थे, न जाने कब से मंत्री थे। रावण मातु पिता मंत्रीवर। वे बोले, आप सीता जी को लौटा दीजिए। रावण ने चिढ़कर कहा कि बुढ़े, तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो तुझे बुढ़ा समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे मार ही डालता। इसे मेरी कृपा ही समझ कि तेरे इतने कहने के बाद भी मैं तेरा सिर नहीं कटवा रहा हूँ। बूढ़ भय सीनत मरते उतोई। तो बूढ़े माल्यवान के प्रति रावण का ऐसा व्यवहार है। और रावण के जवान बेटे प्रहस्त ने रावण के सामने बीच वाला मार्ग रखा। वह बोला कि महाराज, अब सीता जी को ले आए हैं, यह उचित नहीं हुआ। अब ऐसा कीजिए कि सीता जी को लौटा दीजिए। और साथ ही उन्होंने एक वाक्य और जोड़ दिया कि हम कोई डर के मारे ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि ये पत्नी को पाकर लौट जाएंगे तो हमें युद्ध करने की ज़रूरत नहीं होगी। पर यदि इसके बाद भी वे युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं तो विश्वास मानिए कि हम युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ना रिपाई फिरी जा ही जाओ तो न बड़ाई रारी, ना ही न सन्मुख समर मही तात करई हट मारी। प्रहस्त का प्रस्ताव बड़ा संतुलित था, पर रावण तो उसे भी कसकर फटकारता है, तू क्या मेरा बेटा है? तेरे जैसे पुत्र को पाने से तो निष्पुत्र रहना ही अच्छा था। कहाँ तो मेरे यहाँ की वीर परंपरा और कहाँ तो ऐसी कायरता की बात करता है। अब ही ते उर संशय होई, बेनुमूल सुत भयउ घुमोई। परिणाम क्या हुआ? माल्यवान बिगड़कर समाज से चले जाते हैं और रावण को कठोर शब्द कहते हुए प्रहस्त भी। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। इस प्रकार रावण अपने अभिमान के कारण न तो बूढ़ों का सम्मान करता है न युवकों का। पर भगवान के चरित्र में अच्छा सामंजस्य है। यह बूढ़े जवान का प्रसंग भगवान राम के सामने कई बार आया। जामवान बूढ़े हैं और अंगद युवा हैं। परशुराम बूढ़े थे और लक्ष्मण युवक। दोनों की प्रकृति बिल्कुल भिन्न थी। श्री राम किसके पक्ष में हैं? वे दोनों का सामंजस्य करते हैं। परशुराम जी ने महान कार्य किए। उन्होंने विवाह नहीं किया, सत्ता पर अधिकार नहीं किया, निर्लोभी थे, बड़े त्यागी महापुरुष थे, निष्काम थे और अपराधियों को दंड देने में बड़े कठोर थे। परंतु कभी कभी वृद्धावस्था में व्यक्ति में एक कमी आने की संभावना रहती है। वृद्ध की महिमा देख यदि दूसरे सम्मान करें तब तो शोभा है, पर सम्मान चाहने से ही सम्मान नहीं मिल जाता। परशुराम की समस्या यही है। उन्हें अपना पूरा इतिहास भूलता नहीं। आदमी जब नया कुछ नहीं कर पाता तो पुरानी बातें खूब याद करता है। परशुराम जी में यही मनोवैज्ञानिक दुर्बलता है। लक्ष्मण जी के बोलने पर वे सोचते हैं कि शायद यह मेरा इतिहास नहीं जानता। वे विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम चुपचाप सुन रहे हो। यदि चाहते हो कि बालक मारा न जाए तो इसे रोको। यह भी कहा कि इसे बताओ कि हम कितने क्रोधी हैं, हमारा प्रताप कैसा है। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लक्ष्मण जी तो युवक हैं। युवकों में सहने की क्षमता ज़रा कम ही रहती है। उन्होंने थोड़ा व्यंग कर दिया। बोले, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष न पुनि कुछ कहू, जनि रस रो के दुसह दुख सहु।
महाराज, अपना गुण सुनाने के लिए आप स्वयं बहुत हैं। संतोष न हो तो कुछ और कह डालिए। लक्ष्मण जी परम तेजस्वी हैं, वे उनके इस महत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते और परशुराम जी को लगता है कि बालक बड़ा दुष्ट है। भगवान राम क्या करते हैं, वही सेतु का काम। एक और तो वे आंख तरेर कर लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए मानो कहते हैं यह क्या, पर उन्हें डांटने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। उनका संकेत यह है कि तुम भले ही वीर हो, तुम्हारी निर्भयता में संदेह नहीं, पर समाज द्वारा सम्मानित इन महापुरुष का यहाँ सबके सामने अपमान करना ठीक नहीं। हम दोनों ने इन्हें प्रणाम किया है, अतः इनके सम्मान में विनम्र रहना ही हमारा कर्तव्य है। संकेत पाकर लक्ष्मण जी टेढ़ी वाणी बोलना बंद करके गुरु विश्वामित्र जी के पास चले गए। सुनी लक्ष्मण विहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। पर भगवान राम ने केवल युवा को ही नियंत्रित किया। वृद्ध परशुराम जी का बड़ा सम्मान करने के बाद वे मीठी भाषा में बोले, महाराज, आपके ही मुंह से तो निकला है रे नृप बालक, तो यह बच्चा है, तो बच्चे से बड़े लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आप करें। आप उसे बराबरी का दर्जा क्यों दे रहे हैं? आप बालक पर कृपा कीजिए। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूख दूध मुख करई न कोहु। परशुराम की भौं टेढ़ी हो गई। कितना बड़ा बालक है तुम्हारा, तो कह दिया कि इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। और उसके बाद भगवान कहते हैं, जो पय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अगचरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि यह ना समझ आपका जरा भी प्रभाव जानता तो क्या आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करे तो गुरु पिता माता आनंद से भर उठते हैं। आप तो समदर्शी सुशील धीर तथा ज्ञानी मुनि हैं, अतः से शिशु तथा सेवक जानकर इस पर कृपा कीजिए। आप प्रभु कैसे कहें कि लक्ष्मण भी वही तो कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप लक्ष्मण की भूल स्वीकार करते हैं तो कह दिया, महाराज, यह आपका ही तो अनुगमन कर रहा है, मोहि जानैया अपन अनुगामी। भगवान बोले कि महाराज, आप जानते हैं कि इस बालक से भूल क्यों हुई। यदि आप मणिवेश में आए होते तो यह निश्चित रूप से आपकी चरण धूलि सिर से लगा लेता, पर आपके वेश को देखकर इसे थोड़ा धोखा हो गया। वेश बिलो के कहे सी कछु, बालक हूँ नहीं दोष, जो तुम आते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। संकेत यह था कि यदि आप अपने शस्त्र द्वारा इसे उत्तेजित करेंगे तो यह युवक उत्तेजित हुए बिना नहीं रहेगा। अतः श्री राम के मतानुसार ऐसी स्थिति में वृद्ध को चाहिए कि वह युवक को क्षमा करे और युवा को चाहिए कि वह वृद्ध का सम्मान करे। यही समन्वय है। यदि वृद्ध में उदारता न हो और युवक में संतुलन न रहे तो दोनों में टकराहट होगी। भगवान राम तो सभी निकटस्थों के प्रति समभाव से रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में वे सबको साथ रखकर चलना चाहते हैं। यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी लंका भी आए तो भी ऐसा नहीं कि केवल युवक और बलशाली बंदरों को ही साथ रखा। उन्होंने जाम्बवान जैसे अनुभवी वृद्ध सैनिकों को भी साथ में लिया, ताकि वृद्ध के मनोभाव को यह ठेस न पहुँचे कि अब मैं शरीर से असमर्थ हूँ। रावण अंगद से यही प्रश्न करता है कि क्या तेरे स्वामी राम की सेना में वह बूढ़ा जाम्बवान भी लड़ेगा? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होई अब समरारूढ़ा। भगवान के पास तो अंगद जैसे तेजस्वी युवक भी हैं और वृद्ध जाम्बवान भी, पर चुनाव कैसा सुंदर हुआ। चुनाव वृद्ध ने किया, पर युवक का जाम्बवान जी के समक्ष जब प्रश्न उठा कि राजदूत किसे बनाया जाए तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं ही चला जाऊं। निसंदेह वे योग्य थे, बड़ी क्षमता भी थी उनमें, पर उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ इसके लिए बालीपुत्र ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बालीपुत्र को दूत बनाकर भेजिए। सारे मंत्रिमंडल ने एक स्वर में समर्थन किया। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा, नीक मंत्र सबके मन माना। भगवान के मन की बात दूसरों के मुंह से निकली। प्रभु ने प्रसन्न होकर अंगद को निकट बुलाया। श्री राम की यह कितनी उत्तम नीति है, मंत्रियों का मत लेने की। बूढ़े जाम्बवान की मंत्रणा से युवक अंगद को राजदूत बनाकर भेजने की कितनी व्यापक अर्थों वाली नीति है। अंगद को भेजने के कई अर्थ थे। यह जो अंगद को भेजा जा रहा है, इसमें पहले तो व्यक्ति को देखकर ही रावण पर कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। इस दृष्टि से विचारें तो यहाँ श्री राम की प्रीति भी है और नीति भी। भगवान राम यदि केवल राजनीतिज्ञ होते और उनका हृदय यदि स्नेह प्रेम से ओतप्रोत न होता तो वे शायद ही इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके मन में तो अंगद के प्रति संदेह होना स्वाभाविक होता। राजदूत का पद तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके।
अब यदि बहिरंग दृष्टि से देखें तो श्री राम से किसी को हानि हुई है तो वह है अंगद। अंगद के पिता का वध भी श्री राम के हाथों हुआ और फिर बालीपुत्र के रूप में उस राज्य से उन्हें वंचित करके श्री राम द्वारा वह सुग्रीव को दे दिया गया। इस प्रकार यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि सारी सेना में जिस पर विशेष दृष्टि रखी जानी चाहिए थी वे थे अंगद। पर भगवान ने जाम्बवान की बात को स्वीकार किया और अंगद पर उतना ही विश्वास किया जितना कि हनुमान जी पर। हनुमान जी पर उनका विश्वास तो स्वाभाविक है, पर अंगद को जितना बड़ा अधिकार देकर प्रभु ने भेजा उतना तो उन्होंने हनुमान जी को भी नहीं दिया था। हनुमान जी को तो केवल सीता जी का पता लगाने और संदेश देने भेजा गया, पर अंगद जी को तो सीता जी को हार जाने तक का अधिकार दिया गया। श्री राम को भी हार जाने का अधिकार दिया गया है और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। श्री राम जितना विश्वास उन्हें देते हैं उतना ही वे अंगद से भी पाते हैं। उधर रावण न तो दूसरों का विश्वास करता है न दूसरों से पाता है। जब वह अपने मंत्रिमंडल से पूछता है कि युद्ध कैसे किया जाए, आप लोगों को क्या कहना है, तब वह पूछता तो था पर उसके मन में पहले से ही रहता था कि सब मेरा ही समर्थन करें, नहीं तो बाद में अच्छी खबर लेंगे। अतः रावण के पूछने पर सारे राक्षस तत्काल एक स्वर में कहते, महाराज ये भालू बंदर तो हमारे भोजन है, भला यह भी पूछने की बात है कि हम भोजन कैसे करेंगे। वे जरा सामने तो आए, बस फिर तो हम स्वयं ही उन्हें खा लेंगे। नरकपि भालू आहार हमारा। पर भगवान राम के विश्वास के मूल में प्रेम है। वे विश्वास करते हैं और विश्वास पाते भी हैं। उन्होंने लंका में जो 2 भेजे, हनुमान जी और अंगद, दोनों अकेले ही गए और महान कार्य करके लौटे। पर रावण ने जब श्री राम की सेना में गुप्तचर भेजे तो अकेले नहीं, शुक और सारण दोनों को एक साथ भेजा। क्यों? रावण हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने सोचा गुप्तचर अकेला गया तो वहां जाकर न जाने क्या करेगा, कहीं शत्रु से मिल न जाए। अतः 2 को भेजा ताकि ये शत्रु का भेद लेने के साथ ही एक दूसरे पर भी नजर रखें। रावण विशुद्ध राजनीतिज्ञ था, सदा चौकन्ना और सशंकित रहता था, किसी पर भरोसा नहीं करता था। पर उसकी इतनी चतुराई के बाद भी फल उल्टा ही हुआ। पर भगवान का हृदय इतना सरल है कि सहज ही सब पर विश्वास हो जाता है। विश्वास कौन नहीं कर पाता? जिसके हृदय में पहले से ही कोई उल्टी बात होती है उसी को संदेह होता है। सुग्रीव बोले, विभीषण भेदिया है। सुनकर प्रभु हंसने लगे, कहा भेद लेने आया है तो चिंता कैसी। सुग्रीव बोले कि महाराज शत्रु की ओर से कोई भेद लेने आए तो यह चिंता की ही तो बात है। प्रभु ने कहा कि भाई अपने पास तो छिपाने लायक कोई भेद ही नहीं है, तो भी यदि कोई आए तो अच्छा ही है। मैं तो चाहता हूँ कि रावण किसी को भेजे। यदि उसने भेदिया भेजा है तो यह उसकी सद्बुद्धि है, इससे उसे कुछ तो समझेगा। यदि मुझे अपना भेद छिपाना होता तो मैं अवतार ही क्यों लेता। निराकार तो था ही, सब छिपा ही हुआ था। सब प्रकट करने को ही तो मैं आया हूँ, तुम डरते क्यों हो? हम स्वयं सब कुछ बताने को तैयार हैं। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब होनु कछु भय हानि कपीसा। भगवान राम के मन में कोई कपट, संशय या षड्यंत्र नहीं है। वे पूर्ण विश्वास देते हैं। पर रावण के मन में संशय है। उसने भेदिया भेजे पर क्या वे काम आए? शुक और सारण बंदर बनकर आए थे और वे इतने निपुण थे कि श्री राम की सेना में घुल मिल गए। वे भेद लेने आए थे, क्या भेद मिला उन्हें? उन्हें श्री राम के स्वभाव का पता चला। वे श्री राम के स्वभाव पर मुग्ध होकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि अरे हमारा स्वामी रावण जैसा है और ये श्री राम कैसे हैं। प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। आसपास के बंदरों ने सुना और बोले, अरे ये तो लंका वाले लगते हैं, पकड़ो इन्हें। पकड़कर सुग्रीव के पास ले गए। उन्हें देखकर सुग्रीव को बदले की राजनीति सूझी। लंका में हनुमान जी को पकड़कर लाए जाने पर रावण ने कहा था, इस बंदर का अंग भंग कर दो। अतः सुग्रीव ने कहा, इनके भी नाक कान काट कर लंका भेजो, बदला हो जाएगा। रावण के गुप्तचर कहने लगे कि आप लोग भी बड़े विचित्र हैं। जब हम कपट कर रहे थे तब तो आप पकड़ नहीं सके, और जब राम के स्वभाव ने हमें बदल दिया, हम भले बन गए हैं, तब आप हमें दंड दे रहे हैं। यह दंड बुरा बनने का है या भला बनने का? तब बंदरों ने कहा कि नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें तो कोई भी बना सकता है। लक्ष्मण जी ने सुना तो हंसकर सबको पास बुलाया। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए। सुग्रीव ने तो सोचा कि शायद मारने के लिए बुला रहे हैं। हमने तो केवल नाक कान काटने को कहा था, पर ये तो शायद प्राणदंड ही देंगे। पर उन्होंने तुरंत छुड़वा दिया। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा, आज से तुम ही हमारे राजदूत हो। हमारा संदेश लेकर रावण के पास जाओ। और सचमुच ये राजदूत इतने प्रभावी सिद्ध हुए कि अंगद और हनुमान जी से जरा भी कम नहीं थे।
अंगद ने भी रावण को भगवान की बड़ी महिमा सुनाई दिखाई और हनुमान जी ने भी, पर इन शुक और सारण ने तो हद ही कर दी। लौटकर रावण के पास जाने पर जब उनसे पूछा गया कि उधर के बड़े बड़े सेनापतियों के नाम बताओ, तो इन्होंने गिनाना शुरू किया। द्विविंद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुखी के हरि निसट सट जामवंत बलरासी। रावण ने पूछा कि जो तुमने नाम गिनाए, इनमें उस नगर जलाने वाले बंदर का क्या नाम है? रावण को हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया था। रावण ने पूछा, वह द्विविद था, मयंद था या नल नील, कौन था वह? दूत बोले, इनमें से कोई नहीं था, उसका तो वहाँ कोई पता ही नहीं चला। अरे तुम लोगों ने उसका पता क्यों नहीं लगाया? दूत बोले, महाराज हम तो बड़े बड़े योद्धाओं के नाम ही पता कर कर आए हैं, तो क्या वह कोई साधारण बंदर था? उन लोगों ने कहा, सारी सेना में वही सबसे दुर्बल है। जही पुर दहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। उस आतंक की कल्पना कीजिए, इन्होंने तो अंगद से भी ज़्यादा आतंक पैदा कर दिया। जब सबसे दुर्बल ने ऐसा कर दिया, तो जो वीर लोग हैं उनके आने पर क्या होगा? यही भगवान श्री राम के परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें नीति का प्रेरक वृत्ति प्रीति है, वहीं उनकी नीति की विजय है। उनकी नीति प्रीति से मिलकर बनी हुई है। व्यक्ति के हृदय को बदल देना उनका स्वभाव है, यही उनकी नीति है। अंगद पर उन्होंने जो विश्वास किया, यह उनके चरित्र का महानतम पक्ष है। भगवान श्री राम का अभिप्राय यह था कि बाली को मारने में मेरा व्यक्तिगत कोई रंचमात्र भी द्वेष नहीं था, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। बाली के प्रति भगवान के मन में यदि कोई व्यक्तिगत रोष या स्वार्थ होता, तो अंगद को कभी इतना विश्वास देने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका कार्य इतना पवित्र और कल्याणकारी था कि उन्हें अंगद की ओर से कभी कोई संदेह होने का प्रश्न ही नहीं था कि मैंने उनके पिता का वध किया है। उन्होंने कहा कि अंगद, तुम तो मेरे इतने विश्वस्त हो कि मैं तुम्हें सर्वाधिकार दे रहा हूँ। हनुमान जी को तो प्रभु ने बता दिया था, बहु प्रकार सीत ही समुझायो कलिबल कही बल विरह बेगी तुम आए हो। पर जब अंगद ने पूछा, महाराज आपने मुझे राजदूत का पद दिया, अब कहिए मुझे क्या करना है? तब प्रभु ने कहा, तुम स्वयं इतने बुद्धिमान हो, इतने विवेकी हो कि कभी अनुचित निर्णय नहीं ले सकते, अतः मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूँ। और यदि तुम पूछते हो तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम जाओ और जिससे हमारा काम बन जाए वैसा करो। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत अहू। मेरा काम बन जाए स्वार्थ की भाषा है, पर अगले ही वाक्य में मैं बोले कि अंगद ध्यान रखना कि मेरा काम होना ही सब कुछ नहीं है, वही करना जिसमें रावण का भी हित हो। काजू हमार तासु हित होई। यहाँ भी वही नीति और प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य है। भगवान ने अंगद को राजदूत के रूप में रावण की सभा में भेजकर मानो अंगद को भी उत्तर दिया। अंगद के मन में जो ग्लानि थी कि प्रभु ने मुझे सीता जी के पास संदेश लेकर जाने का कार्य नहीं सौंपा, पर जब अंगद को राजदूत बनाकर भेजा तो मानो प्रभु का संकेत था कि हनुमान को तो सीता को संदेश देने का काम सौंपा था, पर तुम्हें तो सारा हारने जीतने का अधिकार देकर भेज रहा हूँ। तुम्हारा अधिकार उनसे कम नहीं बल्कि अधिक है। यदि आप सचमुच ही रावण अंगद के इस संवाद को इस दृष्टि से देखें, तो वहाँ भगवान की नीति और प्रीति की कितनी बड़ी विजय है। इसमें कितना दिव्य परमार्थ तत्व है। इसमें ऐसा तत्व है जो परमार्थ का विरोधी नहीं है। यही सूत्र पूरे संवाद में है। अंगद को राजदूत बनाकर भेजने में कितनी बड़ी राजनैतिक सूझ थी। अंगद को भेजने का अर्थ यह है कि बालीपुत्र को देखते ही रावण को बाली की याद आ जाएगी और वह देखेगा कि यह बालीपुत्र किसका दूत बनकर आया है। उनका उद्देश्य रावण को यह याद दिलाना था कि पहले भी उसकी पराजय हो चुकी है। मानो उनका संकेत था कि रावण, यदि तुम बुद्धिमान हो तो सोच लो कि बाली को जिसने एक बाण से मार दिया, उस व्यक्ति से विरोध करना क्या तुम्हारे हित में है? बाली बत्यो जे ही एक असर। रावण ने हनुमान जी से भी यह पूछा था, पर रावण हनुमान संवाद लोगों को उतना पसंद नहीं आता। उसमें तू मैं जरा कम दिखती है। हनुमान जी तो लगे भक्ति की भाषा में बोलने। रावण द्वारा परिचय पूछने पर वे अपना और अपने पिता का नाम नहीं बताते। वे तो सीधा सृष्टि से प्रारंभ करते हुए कहते हैं, मैं उन प्रभु का दूत हूँ जिनके बल से माया ने विश्व का निर्माण किया, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पाल संहार करते हैं और जिन्होंने राम के रूप में अवतार लिया है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया, जाके बल लवले सते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरि आने हु प्रिय नारी।
रावण ने पूछा, किसके बल से तुमने वाटिका उजाड़ी? हनुमान जी बोले, रावण, हमारे और तुम्हारे पीछे दो बल थोड़े ही हैं। जिसके बल से तुमने संसार को जीता है, उसी के बल से मैंने बाग उजाड़ दिया। हम में और तुम में बस इतना ही अंतर है कि बल तो तुम्हें भी और मुझे भी ईश्वर का ही मिला है, पर तुमने बल का दुरुपयोग किया और मैंने सदुपयोग। रावण ने कहा कि मैंने दुरुपयोग क्यों किया? हनुमान जी बोले, जिनसे तुम्हें शक्ति मिली उन्हीं की प्रिया को तुम हरण कर लाए। इससे बढ़कर बल का दुरुपयोग क्या हो सकता है? मैं तो उनका दूत बनकर संदेश लेकर आया हूँ। यह हनुमान जी की बड़ी तात्विक और दार्शनिक भाषा है। इधर अंगद तो शुरू करते हैं राजनीति से। रावण पूछता है, रे बंदर तू कौन है? अंगद कहते हैं, हे रावण, मैं रघुवीर का दूत हूँ। ऐसा नहीं कि वे केवल सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं। रावण ने यह नहीं पूछा कि तुम किसके बेटे हो। अंगद ने स्वयं अपनी ओर से बता दिया कि मेरे पिताजी से तुम्हारी मित्रता थी, अतः मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। इस पर अंगद सीधे न कहकर बोले कि मैं बाली का बेटा अंगद हूँ। क्या उनके साथ कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? इस वाक्य में अंगद का व्यंग था कि लगता है कि तुम अपनी पुरानी मित्रता को भुलाना चाहते हो। रावण ने भी व्यंग के द्वारा ही अपनी राजनीतिक चातुरी का परिचय दिया कि आजकल कहाँ है बाली, उनका कुशल समाचार भी तो कुछ सुनाओ। तब अंगद उलट कर कह देते हैं कि 10 दिन बाद जाकर मित्र से मिलना और तब वे बता देंगे कि राम के विरोध करने का फल क्या होता है। तुम्हें खूब सुनने को मिलेगा। जिस दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उर लाई। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुना है सोई। अंगद को पहले से ज्ञात था कि जब हनुमान जी ने रावण को सम्मान देने की चेष्टा की थी तो वह सचमुच ही उसे अपनी महानता मान बैठा था। हनुमान जी का उद्देश्य था कि रावण से ऐसी भाषा में बात की जाए कि उसका सम्मान भी बना रहे और वह मेरी बात मानकर बैर विरोध छोड़ दे। रावण बड़े गर्व से फूला हुआ है। हनुमान जी उसे याद दिलाना चाहते हैं कि वह जीवन में सदा अपराजय नहीं रहा है, पर हनुमान जी बड़ा संभल कर बोलते हैं। वे रावण से कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ। तुम्हारा सहस्रबाहु से युद्ध हुआ था, बाली से युद्ध करके भी तुमने बड़ा यश कमाया। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्रबाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा। हनुमान जी की बात पर रावण खूब हंसने लगा। हंसने की क्या बात थी? रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि बंदर ने 2 का नाम तो लिया पर हार शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया। अतः यह बंदर तो मेरी प्रशंसा ही कर रहा है। मेरा इतिहास ही बड़ा अद्वितीय है। पर वही बात जब अंगद कहते हैं तब लगता है कि यह व्यंग है। कहावत है, लात के देवता बात से नहीं मानते। अंगद जानते थे कि रावण को सम्मान देने से इसका सिर फिर जाएगा, अतः वे दूसरी शैली अपनाकर कई रावणों का इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं, मैंने जिन सब रावणों के बारे में सुना है उनमें से तुम कौन से हो? एक को तो पाताल लोक के लड़कों ने घुड़साल में बांध लिया था, दूसरे को सहस्रबाहु ने जलचर समझकर पकड़ लिया था। आगे और भी याद दिला दिया, बलि ही जितन एक गयो पताला, राखेउ बांधिस सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। फिर बोले कि मुझे पूछने में तो बड़ा संकोच सा लग रहा है, पर पूछना पड़ रहा है। इनमें से तुम कौन से रावण हो? एक कहत मुहि सकुच अति, रहा बाल की कांख। इन महु रावण तय कवन, सत्य बदहि तजिमाख। उद्देश्य दोनों का एक ही है। हनुमान जी का उद्देश्य है कि यदि प्रेम से समझ लेता है तो प्रेम से समझाऊं, और अंगद का उद्देश्य है कि जो सीधे से समझने का अभ्यस्त नहीं है, सम्मान पाकर उसका अहंकार और बढ़ेगा। अतः इसके अहंग को तो इस सभा में ही समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार मिट जाने पर शायद कुछ बदले। अंगद की भाषा में सर्वत्र आप यही पाएंगे। उनकी भाषा बड़ी विचित्र है। रावण कहने लगा, तुम्हारी सेना में तो कोई वीर है ही नहीं। कहते कहते अचानक उससे मुँह से निकला, बस एक वीर है। कौन? उस बंदर का तो नाम पता नहीं है, पर जो नगर जला गया था, हमें तो बस वही वीर लगता है। आवा प्रथम नगर जही जा रहा। अंगद बोले, क्या कहते हो? क्या सचमुच किसी बंदर ने तुम्हारा नगर जला दिया? अंगद ऐसे बोल रहे हैं मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। बोले, रावण, वह जो बंदर आया था, क्या उसे तुम बहुत वीर समझ रहे हो? जो बड़ा तेज चलता है वह कोई बहुत वीर थोड़ी होता है। उसे तेज चलने का अभ्यास है, इसीलिए उसे हमने खबर लेने भेज दिया था।
चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। इस प्रकार बोलकर अंगद ने रावण पर जो व्यंग किया उसमें भी वही आध्यात्मिक तत्व है। वे रावण से कह सकते थे, तुम श्री राम को पहचानते नहीं, वे तो हमारे पिता की, हमारी और तुम्हारी भी अंतरात्मा है। यदि तुम उन सर्वव्यापक सभी प्राणियों की अंतरात्मा रूपी अद्वैत रूप तत्वों को पहचान लेते तो शायद संघर्ष ही मिट जाता। पर अंगद कहते हैं, सुनु सट भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। अंगद भी उसी सत्य की याद दिलाना चाहते हैं, रावण को बदलना चाहते हैं, पर वे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर अंगद द्वारा हनुमान जी को छोटा कहे जाने में भी उनकी बड़ी चतुराई है। आगे देखिए अंगद कितने गंभीर हैं। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जब मैंने किसी योद्धा की प्रशंसा की तो इसे भी स्वीकार करना चाहिए था, पर इसके कहने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई महत्व ही ना हो। पर अंगद के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह कि यदि रावण के मन में ऐसी धारणा हो जाएगी कि हनुमान ही सबसे वीर है तो वह सोचेगा कि ठीक है, मैं तो उस बंदर के बल की था ले ही चुका हूँ, उसे तो मेरे बेटे ने बंदी बना लिया था। ऐसा सोचकर वह युद्ध की दिशा में ही बढ़ेगा। पर इसके मन में किसी तरह यह छाप पड़ जाए कि वह बंदर तो सामान्य योद्धा है, वास्तव में श्री राम की सेना में सभी योद्धा उनसे भी अधिक वीर हैं, तो शायद इसके मन में युद्ध से विरत होकर संधि करने की वृत्ति आए। पर अंगद का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संकेत यह था जो आगे चलकर उन्होंने प्रकट किया। अंगद ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस बंदर को तो नगर जलाने की आज्ञा भी नहीं दी गई थी, उसने बिना आज्ञा नगर जला दिया, इसीलिए वह डर के मारे लौटकर सुग्रीव के पास गया ही नहीं। फिर न गया सुग्रीव पही, दही भय रहा लुकाई। इसमें संकेत क्या है? कभी निंदा में प्रशंसा होती है और कभी प्रशंसा में भी निंदा होती है। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, असमझवार सराहिबो समझवार को मौन। नासमझ यदि प्रशंसा करे और समझदार यदि मौन रह जाए तो सुजन, कवि या कलाकार व्यक्ति का हृदय विदीर्ण होने लगता है। यदि किसी कलाकार की कोई मूर्खतापूर्ण प्रशंसा करे तो क्या वह प्रसन्न होगा कि बड़ा गुणग्राही मिला? वह तो सिर पीट लेगा कि कहाँ से ऐसा मूर्ख श्रोता मिला। एक सज्जन एक गायक की प्रशंसा करते हुए एक राग का नाम लेकर बोले कि आपने यह राग बड़ा अच्छा गाया, तो उस गायक ने अपना सिर पीट लिया कि मैंने तो यह राग गाया ही नहीं। अब आप इसे प्रशंसा माने या निंदा? हनुमान जी की प्रशंसा करते समय रावण के मुख से जो वाक्य निकला उसे सुनकर हनुमान जी जरा भी प्रसन्न नहीं हुए। आगे हनुमान जी ने कहा कि बराबरी तो हमारी तुम्हारी है, आज निर्णय हो जाए। रावण बोला, ठीक है। पहले रावण ने मुक्का चलाया। हनुमान जी ने पृथ्वी पर घुटने टेक कर उसका प्रहार झेल लिया। पर जब हनुमान जी ने मुक्का चलाया तो रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद रावण उठकर हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। अरे बंदर, तू तो बड़ा बलवान है, बड़ी शक्ति है तुझ में। मूर्छा गए बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी को तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था कि आज शत्रु मेरे बल की धाक मान रहा है, पर वे गंभीर होकर बोले, धिक्कार है, धिक्कार है। रावण चिढ़कर बोला, अरे मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ और तुम मुझे धिक्कार दे रहे हो। हनुमान जी बोले, तुम्हें नहीं, स्वयं को धिक्कार रहा हूँ। स्वयं को क्यों धिक्कार रहे हो? बोले, मेरा मुक्का खाकर भी तुम जीवित हो, तो फिर मेरे मुक्के में क्या विशेषता हुई? धिक धिक सम्मम पौरुष धिक मोही, जौ तेजियत रहे सिसुरद्रोही। इसका सांकेतिक अभिप्राय है, हनुमान जी मूर्तिमान वैराग्य हैं और रावण मूर्तिमान मोह। हनुमान जी का तात्पर्य था कि वह वैराग्य का मुक्का भी किस काम का जिसे खाने के बाद भी मोह जीवित हो। वैराग्य का मुक्का तभी सार्थक है जब उसके प्रहार से मोह पूर्णतः मिट जाए। पर तुम तो ज्यों के त्यों बचे हुए हो, तो वह मुक्का तो किस काम का? मैं तुम्हारी प्रशंसा से जरा भी प्रभावित नहीं हूँ। अंगद ने रावण की बात को कब बुरा मान लिया? जब उसने हनुमान जी को बंदर कह दिया। है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। अंगद मन ही मन चिढ़ गए, बोले, कैसा मूर्ख है। देख लिया कि हनुमान जी ने पूरे नगर को जला डाला, उसके बाद भी उन्हें बंदर ही कह रहा है। इसीलिए अंगद ने रावण से पूछा, अच्छा यह बता कि गंगा भी कोई नदी है? किसी ने गंगा की प्रशंसा में कह दिया कि गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है, तो बड़ी सूक्ष्म वृत्ति वाले व्यक्ति ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, आप गंगा की प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा? गंगा को नदी कहने से बढ़कर गंगा का क्या सम्मान होगा? कहते हैं, एक व्यक्ति ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, बिना पानी पिए रहने का एकादशी व्रत, और वे गंगा के दिव्य प्रवाह में भरपेट जल पी रहे थे। किसी ने पूछा, यह कैसा निर्जला व्रत है, आप तो जल पिए जा रहे हैं? वह बोले, यह जल है या अमृत? मैंने जल न पीने की प्रतिज्ञा की है, अमृत न पीने की प्रतिज्ञा नहीं की है।
ब्रह्म का जो द्रव रूप है वह गंगा है। अंगद ने यही बात रावण के सामने दोहराई। वे कहते हैं, धनवी कामु नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा। एक और तो तू हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है और फिर उन्हें बंदर भी कह रहा है। यदि तुम में थोड़ी भी बुद्धि होती तो उनके लिए बंदर शब्द का प्रयोग न करता। क्या वे सचमुच बंदर हो सकते हैं? उन्होंने तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया, लंका जला दी, तो भी तुम उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाए। यह दुर्भाग्य है तुम्हारा। तुम उनकी प्रशंसा भी कर रहे हो तो बंदर कहकर। अंगद ने प्रारंभ में जो वाक्य हनुमान जी के लिए कहे वह भले ही रावण पर व्यंग करने के लिए कह रहे हों, पर उनका अंतिम लक्ष्य सर्वदा गंभीर था। वे तो हनुमान जी को इतना आदर देते थे कि हनुमान जी के लिए बंदर शब्द सुनते ही उनको चोट लगती है और वे रावण को फटकारते हैं। रावण की सभा में यह जो अंगद का पैर रोपना और यह कहना कि तुम्हारी सभा में यदि किसी ने भी मेरा पैर हटा दिया तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और श्री राम लौट जाएंगे। अंगद की इस घोषणा के बाद रावण की सभा के सभी व्यक्तियों के प्रयत्न करने पर भी अंगद का पैर न हटना, इसका अभिप्राय क्या है? इस एक कार्य के द्वारा ज्ञान की दृष्टि से अंगद इतने महान संदेश दे रहे थे कि गोस्वामी जी ने इसे बड़े भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। पैर रोपने के पीछे अंगद का उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन अथवा आत्मश्लाघा बिल्कुल नहीं थी। जब रावण की सभा में कोई भी राक्षस उनका पैर नहीं हटा सके तब अंत में वह स्वयं उठा। अंगद यदि आत्मश्लाघा से भरे होते तो उसे भी पैर हटाने का अवसर देते, पर नहीं, आत्मविज्ञापन उनका लक्ष्य नहीं था। रावण जो ही अंगद के पैर की ओर झुका तो वे कहते हैं, तुम इतने नीचे गिर गए कि बंदर का पैर पकड़ रहे हो। अरे तुम्हें ईश्वर का पैर पकड़ना चाहिए। मम पद गहे न तोर उबारा, गह सिन राम चरण सठ जाई। अंगद ने पैर खींच लिया। पता चल गया कि अंगद अपना अहम प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। वे तो किसी तरह से रावण को समझाना भर चाहते थे कि वस्तुतः तुमने श्री सीता जी को न शांति रूप में पाया है, न भक्ति रूप में पाया है और न शक्ति रूप में। तुम तो एक भारवाहक की तरह लंका की समृद्धि को ढो रहे हो और प्रभु से प्राप्त कृपा का दुरुपयोग कर रहे हो। यदि तुमने पा लिया होता तो आज तुम्हें मेरे पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रावण, यदि तुम श्री सीता जी को पाना ही चाहते हो तो प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। नारायण नारायण।